पूर्व मंत्री राम सेवक पेकरा, भाजपा महामंत्री भरत वर्मा, मनोज अग्रवाल और दया सिंह सवार थे। हादसे में भरत वर्मा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें राजनांदगांव रेफर किया गया। अन्य नेताओं को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद रोप वे सेवा बंद कर दी गई और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी नेता दर्शन के लिए रोप वे से पहाड़ी मंदिर जा रहे थे, तभी तकनीकी खराबी से हादसा हुआ। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग समेत करीब 20 ठिकानों पर छापा मारा। जांच में तत्कालीन अभनपुर एसडीएम निर्भय साहू और तहसीलदार शशिकांत कुर्रे सहित 17 से 20 अधिकारियों के खिलाफ संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले हैं। पहले 43 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी, लेकिन जांच में आंकड़ा 220 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 164 करोड़ के फर्जी भुगतान का रिकॉर्ड मिला है। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के कर्रेगुट्टा पहाड़ी में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 3 के शव और हथियार बरामद हुए हैं। घने जंगलों में चल रहे इस अभियान में आज हेलीकॉप्टर से बमबारी और गोलीबारी की गई वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में माओवादी लीडर हिड़मा समेत बड़े कैडर को घेरा गया था, जो मौके से फरार हो गए। एसटीएफ की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बस्तर की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर भाजपा सरकार की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का हक छीनकर संसाधनों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे बस्तर जल संकट की चपेट में और किसान परेशान है। बैज ने ऐलान किया कि कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी और 26 अप्रैल से चित्रकूट से 3 दिवसीय न्याय पद यात्रा निकालेगी। ये यात्रा 28 अप्रैल को जगदलपुर पहुंचेगी, जहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। शुरू से इस चीज को कहते आ रहे हैं कि बस्तर का अस्तित्व खतरे में है और नगरनार स्टील प्लांट की लड़ाई शुरू से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारी सरकार में हमने कहा कि बेचना है तो सरकार को दे दो, छत्तीसगढ़ सरकार चलाने को तैयार है, उसमें तैयार नहीं हुए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार नगरनार के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है और जिस तरह से बेचा जा रहा है बस्तर की जनता को अंधेरे में रखकर, मैं समझता हूँ गलत है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। राजधानी रायपुर में आज ईओडब्ल्यू की टीम ने भारतमाला परियोजना से संबंधित मामलों को लेकर छापेमारी की। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, हमारी सरकार को भारतमाला परियोजना को लेकर कुछ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए गए हैं। ईओडब्ल्यू तेजी से मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के अनुसार पकड़कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सल उन्मूलन को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने जनता से वादा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त कराया जाएगा। इसी दिशा में हमारी सरकार बनने के बाद से सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 महीनों में अब तक लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से सशक्त नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं।